जब से चढ़ गया रे। गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जोशी सर मैथ पॉइंट। बेटा थोड़ा सा बिजी अपने जो बोर्ड के द्वारा जो कार्यक्रम है उसके अकॉर्डिंग बिजी रहने के कारण से वीडियो थोड़ा रेगुलर नहीं डाल पा रहे हैं, अंतराल में थोड़ा डालना पड़ रहा है। बाकी जैसे मैं फ्री होता हूँ उसके बाद में डेली आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगे। बच्चों का जो रिक्वायरमेंट आ रही है कि सर वीडियो रेगुलर, तो मैं थोड़ा सा बिजी हूँ इन दिनों, फिर भी अपन कर रहे हैं। नंबर सिस्टम का पहला पार्ट अपन ने कर लिया था बेटा। आज नंबर सिस्टम का कौन सा पार्ट कर रहे हैं? सेकंड पार्ट। इट्स ओके। मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूं बेटा। नंबर सिस्टम के अंदर सबसे पहले जो हमने बात की थी बेटा, वो हमने की थी क्या? सम्मिश्र संख्या। हमने सम्मिश्र संख्या की बात की थी। सम्मिश्र संख्या को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, ठीक है। एक तो हमने किया था क्या? वास्तविक संख्या, ठीक है, और एक की थी हमने काल्पनिक संख्या। पहले पार्ट के अंदर जो बात हुई थी, आयटा वाली जो होती हैं, आयटा 2 आयटा, ये काल्पनिक संख्याएं होती हैं। आयटा इमेजिनरी पार्ट है। आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। इसका मतलब जिस संख्या का वर्ग ऋणात्मक है वह क्या होती है? वर्ग ऋणात्मक हो रहा है, जबकि इस वास्तविक संख्या का कभी भी स्क्वायर है वो नेवर भी नेगेटिव ऋणात्मक नहीं होता है। इसका हो रहा है इसलिए काल्पनिक है, ठीक है। फिर वास्तविक को भी मैंने कैसे डिवाइड किया था याद करो। वास्तविक को किया था मैंने एक तो दशमलव के अंदर और एक किया था पूर्णांक संख्याओं के अंदर। समझ पा रहे हो अच्छी तरह से? यानी कि दशमलव संख्याओं की बात की थी, डेसिमल नंबर्स की बात की थी हमने। दशमलव जो संख्या उसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, याद करो। एक तो रिपीटिंग वाले, एक नॉन रिपीटिंग वाले, एक आवर्ती वाले, एक अनावर्ती भी कह सकते हैं, बिना आवर्ती भी कह सकते हैं। नॉन रिपीटिंग वाले, रिपीटिंग वाले जो मैंने बताया था, उनको कहा था कि प्रत्येक रिपीटिंग वाली जो है आवर्ती जो संख्याएं होती हैं, इसमें शांत वाले भी आ गए, टर्मिनेटिंग जिसको अपन बोलते हैं, वो इसमें आ गए, ठीक है। तो जैसे मान लो कि 3.333, 1.444, इस तरह से इस टाइप के, या 2.5 ओनली, ये शांत वाला हो गया। तो पुनरावृत्ति वाले, आवर्ती वाले जिसको अपन बोलते हैं, रिपीटिंग वाले, और शांत दशमलव वाले, ये दोनों इसी में आएंगे, क्योंकि शांत वाले के आगे 0 0 0 से करेंगे, पुनरावृत्ति कर सकते हैं। ऐसी जो दशमलव वाली जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, ये सारी परिमेय संख्या होती हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, रिपीटिंग वाला जो भी होता है वो सारी रेशनल नंबर परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। और इधर हमने बिना पुनरावृत्ति वाले किए थे, अनावर्ती जिसको अपन कहते हैं दशमलव संख्या, जैसे 3 पॉइंट मान लो 1 4 2 5 6 4 8 3 2, इस तरह से अलग अलग आए, डिफरेंट आए। तो इस वाले को अपन क्या कहते हैं? अशांत अनावर्ती बोलते हैं। शांत नहीं हो रहा ना, चल रहा है, तो अशांत बोलते हैं। वैसे इसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो अशांत अनावर्ती है, ठीक है। और ये परिमेय संख्या नहीं होती है, इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर नहीं होता है। यहां तक हमने बात कर ली थी, समझ पा रहे हो सभी बच्चे? आगे बढ़े, आगे अब इधर बात करते हैं पूर्णांक संख्याओं की, ठीक है। यहां तक चर्चा हो चुकी है अपनी। अब इसको अपन थोड़ा सा आगे और इसको अपन क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, सभी बच्चे देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पहली क्लास के अंदर हमने जो किया था उतना करने के बाद में अपन आगे बढ़ रहे हैं। हर कंपटीशन में हर बच्चों के लिए उपयोगी वीडियो, और इसीलिए ये जो अच्छे अच्छे एफर्ट्स में डालेंगे, नंबर सिस्टम ऐसा करवाएंगे कि आप जिंदगी में याद रखेंगे, ठीक है। लेकिन इसके लिए पूरी एकदम बेसिकली अपन चलना पड़ेगा। तो अपन इधर वाले की बात करें, उस पार्ट के अंदर क्या था बेटा? पूर्णांक। पूर्णांक को क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स, इट्स ओके। अब बेटा पूर्णांक के को भी अपन डिवाइड करें, मान लो पूर्णांक के अपन डिवाइड करें, तो पूर्णांकों के अंदर क्या क्या होता है? सबसे पहले तो मैं बात कर दूं कि सभी पूर्णांक जो होते हैं, सभी जो पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक क्या होते हैं भाई? पूर्णांक का मतलब होता है बेटा देखो, उधर जो हमने बात की थी ना परिमेय संख्याओं की, कौन सी की बात की थी? 10 जो अपने पास वास्तविक संख्या है उनको हमने क्या किया था? दशमलव में बांटा था। दशमलव वाली जो संख्याएं हैं उनको हमने किस में किया था? शांत में, यानी कि पुनरावृत्ति वाला, और अशांत में किया था, ठीक है। तो वो जो शांत वाली वो परिमेय संख्याएं थी, और वो परिमेय संख्याओं में सब आते हैं वैसे 1 2 3 4 5 6 माइनस के, प्लस के, और जो संख्याएं PYQ के फॉर्म में 1/2 3/5 बटे में जो लिखी जाती है वो सारी की सारी परिमेय होती है। 0 भी परिमेय होता है, समझ पा रहे हो? तो बटे वाले सारी कहाँ होगी? उस परिमेय में आ गई। तो जो अपन ये लिखते हैं ना 1/2 है, 3/5 है, 4/5 है, ऐसे जो भी लिखते हैं, माइनस का 1/3 है, ये जो भी लिखते हैं वो सारी रेशनल नंबर वहाँ पे आ गई, क्योंकि उन्हीं को अपन डिवाइड करेंगे। इनको डिवाइड करोगे आप
तो कोई शांत में दशमलव में बनेगा, कोई आवर्ती में बनेगा, अशांत आवर्ती में बनेगा। तो सारी की सारी मैंने कहा था जो शांत होता है, अशांत आवर्ती होती है, रिपीटिंग वाले होते हैं, वो सारे रेशनल नंबर होते हैं, परिमेय संख्याएं होती है, वो परिमेय बन जाएंगी। अब उसके इनके अलावा और क्या रहेगी परिमेय संख्या? इनके अलावा परिमेय संख्या रहेगी एग्जैक्ट जो 1 2 3 है, माइनस के 1 2 3 है वो, और 0, तो वो सारी किस में आ गई? इसमें आ गई। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती है? पूर्णांक संख्याओं का जो सेट होता है, इनको अपन जनरली आई से डिनोट करते हैं, जेड से भी करते हैं, ये ध्यान रखें। सेट ऑफ इंटीजर्स नंबर को आई से भी करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स नंबर आई जेड से भी डिनोट करते हैं इसको। किसको? पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय को, सेट को, समुच्चय को सेट बोलते हैं, ठीक है। और जेड से क्यों करते हैं? जेड ग्रीक शब्द है जिसको जेहलम बोलते हैं। जेड जो है ना, जेड ये ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है जेहलम। अपने जो 9th क्लास की बुक चलती थी पहले, उसके अंदर ये दिखा हुआ है, तो जेहलम ग्रीक शब्द है, तो ये इसीलिए। और सेट ऑफ इंटीजर्स आई, ठीक है। ये कई बच्चों के दिमाग में होता है कि सर सम्मिश्र संख्याओं को करते हैं जेड से, तो बेटा सम्मिश्र संख्या को एक पर्टिकुलर सम्मिश्र संख्या को जेड से व्यक्त करते हैं। सम्मिश्र संख्याओं का जो सेट होता है, टोटल सम्मिश्र संख्याओं का जो सेट होता है, समुच्चय होता है, उसको तो सी से कहते हैं, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, समझे। तो ये जो जेड है, ये बड़ा वाला कैपिटल जेड है, जो कि अपना सेट को डिनोट करता है, सेट ऑफ इंटीजर्स को, पूर्णांक संख्याओं को करता है। इसमें संख्याएं कौन सी आती है बेटा? इसमें संख्याएं आती हैं, जैसे मान लो 0 लिया, इधर +1 +2 +3 एंड सो इनफाइनाइट, ये सेट का साइन होता है। ये जो ब्रैकेट, ये ऐसे ब्रैकेट जो लगाते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं करली ब्रैकेट, यानी कि मजला कोष्टक, करली ब्रैकेट अंग्रेजी में बोलते हैं। ये जो है ये सेट का साइन होता है, चिन्ह होता है, ठीक है। तो ये ब्रैकेट हमेशा समुच्चय का लगता है, समुच्चय सेट, ठीक है। समुच्चय किसे कहते हैं? सुपरिभाषित संख्याओं का जो संग्रह होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड सेट, ठीक है। सुपरिभाषित का मतलब बेटा ये होता है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको ये कह दिया कि राजस्थान के समय जिलों का समुच्चय, तो उसमें राजस्थान के जिले होने चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप यूपी एमपी के जिले रख दिए। अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट अगर आपने कलेक्शन किया है, तो देन दैट इज डिफाइंड, वेल डिफाइंड कलेक्शन, और दैट वेल डिफाइंड कलेक्शन विल बी कॉल्ड ए सेट, ठीक है। तो 0 इधर -1 -2 समझ पा रहे हैं, डैश डैश कर देता हूं, ये माइनस के इनफाइनाइट तक चले गए, इधर ही इनफाइनाइट, इधर भी माइनस के इनफाइनाइट तक। ये जो सेट है ये सारे के सारे इंटीजर्स, तो समझ पा रहे होंगे सभी बच्चे, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हो कि ये जो है ये टोटल पूर्णांक संख्या होंगी, ठीक है। अब इनको अपन डिवाइड करते हैं इसमें, किसमें? पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स, समझ पा रहे हो? पॉजिटिव इंटीजर्स। कुछ आवाज सुनाई दे रही है सभी बच्चों को? आज शाम का वक्त, गुड इवनिंग आपको कहा, इवनिंग की रिकॉर्डिंग चल रही है यहाँ पे, क्यों? और भगवान का आशीर्वाद साथ साथ सब बच्चों को मिल रहा है, आरती चल रही है, प्रार्थना चल रही है, क्यों? तो आनंद उठाएं सभी। तो पॉजिटिव इंटीजर्स, एक अपन करते हैं नेगेटिव, ठीक, इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, समझ पा रहे हो? एक मैं ले लेता हूं 0, तो ये देखो इंटीजर्स में 0 को मैंने निकाल दिया अलग। 0 को न तो पॉजिटिव में शामिल करते हैं, न तो धनात्मक में करते हैं, न ऋणात्मक में करते हैं। धनात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्ण संख्या, ये धनात्मक पूर्ण संख्या इधर, उधर ऋणात्मक, ठीक है। धनात्मक में कौन आ गई बताओ आप? धनात्मक क्या आ गई? 0 को तो छोड़ दे, तो इधर वाली क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो कौन कौन सी होगी? सेट 1 2 3 एंड सो इनफाइनाइट, ठीक है। आप इनफाइनाइट नहीं लगाए तो भी इनफाइनाइट माना जाएगा, डैश डैश करके छोड़ दो चाहे, ठीक है। और इधर क्या आ गई फिर? इधर होगी डैश डैश, इधर जैसे -3 -2 -1 एंड सो, ये होगी। ये ऋणात्मक पूर्णांक हो गए, ये धनात्मक पूर्णांक हो गए, 0 हो गया। 0 न तो ऋणात्मक न धनात्मक, इसको नेगेटिव पॉजिटिव किसी में शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। समझ पा रहे हो अच्छी तरह से? ये जो है, तो मैं अच्छा ये क्या बात कर रहा था बेटा? पूर्णांक संख्याएं ये जो है ये सेट होता है। ये सभी पूर्णांक क्या होते हैं? परिमेय होते हैं। ये बता रहा था मैं, भूल गया इसमें लिखना, परिमेय संख्या होते हैं। तो ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स, सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होते हैं। क्यों? परिमेय संख्या की परिभाषा आपने डेफिनेशन किताबों में देखी होगी, जो p/q के फॉर्म में, विच नंबर्स कैन बी रिटन एज फॉर्म ऑफ p/q, जो नंबर p/q यानी कि 1/2 यानी कि 3/4 यानी कि बट्टे में लिखा जा सकता है, दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। तो जैसे मान लो कि ये 2 है या -2 है, तो क्या मैं 2 को 2/1 नहीं लिख सकता? लिख सकते हैं। जो से मान लो 5 है इंटीजर, क्योंकि इंटीजर्स में बटे में नहीं आ सकता ना, तो इंटीजर्स तो एग्जैक्ट है, तो इसको अपन लिख सकते हैं 5 को 5/1 लिख सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ऑल जो इंटीजर्स हैं वो क्या है? सभी जो इंटीजर्स है वो क्या है? रेशनल होते हैं। सभी पूर्णांक है वो परिमेय संख्या होती है, ठीक है। समझ पा रहे हो अच्छी तरह से? इसलिए प्लस के, माइनस के, 0 वगैरह सारे जो है दुनिया में, और बटे वाली संख्या जितनी भी दुनिया में, सारी की सारी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है, ठीक है। इर्रेशनल कौन सी होती है? जो एग्जैक्ट
या आप ये कहिए कि अनावर्ती, अशांत अनावर्ती मैंने बताया, जैसे मैंने लिखा 1.3542646353 ऐसे अलग अलग मतलब आए, बात ये समझ में आ गई। तो इसको पर अशांत अनावर्ती बोलेंगे, ये अप्रिमेय संख्या इरेशनल होंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो है ना, ये जो आपने 1 2 3 ये किया है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स किया है बेटा, इसी को कहते हैं अपन, ये जो है ना इसी को अपन कहते हैं, इसको मैं एन से डिनोट कर दूं, इसको कहते हैं प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याएं लिख देता हूं मैं, पूरा लिखे तो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एन से डिनोट इसलिए कहते हैं क्योंकि एन का मतलब नेचुरल नंबर, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है प्राकृत संख्याओं का जो सेट है, ये प्राकृत संख्याएं होती हैं। इसका तो ऑल नेचुरल नंबर जो प्राकृत संख्या वो भी क्या है, प्रिमेय होगी, क्योंकि इसी को तो हम अलग अलग कर रहे हैं ना, समझ पा रहे हैं अच्छी तरह से। और बेटा अगर प्राकृत संख्याओं में मैं जीरो को शामिल कर दूं, मतलब ये जो प्राकृत संख्या है इसमें जीरो को डाल दे, तो ये जो सेट बनेगा 0 1 2 3 एंड 0, ये जो बनेगा इसको W से व्यक्त करते हैं, इसको कहते हैं अपन पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, यानी पूर्ण संख्याएं लिख देता हूं मैं, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स बोलते हैं इसको, WHOLE होल, आगे समझ गए होंगे, NUMBR नंबर्स। तो होल नंबर्स पूर्ण संख्या है, इसीलिए इसको W से व्यक्त करते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर्स प्राकृत संख्या है, इसलिए अपन इसको क्या करते हैं, N से डिनोट करते हैं। तो 1 2 3 एंड सुन इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये क्या है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याओं में जीरो को शामिल कर दिया तो ये आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक, मैं अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जीरो पूर्ण संख्या, लेकिन ये प्राकृत में नहीं मिलेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि एवरी होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्या है वो प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर नहीं होता है, बट प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। क्यों? प्राकृत संख्याओं में 1 2 3 ये आते हैं, तो कोई सब इसके जो 1 इसमें है, 2 इसमें है, 3, इसलिए एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर्स, बट एवरी होल नंबर्स कैन नॉट बी नेसेसरी दैट इज नेचुरल नंबर्स। ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन हर पूर्ण संख्या प्राकृत तो जरूरी नहीं। ये जीरो गड़बड़ कर देता है, इस एक हरामजादे के कारण से गड़बड़ हो गई, ठीक है। चलो आगे बढ़े, ये बात समझ पा रहे हो अच्छी तरह से? नेगेटिव समझ पा रहे हो? नेगेटिव मैंने बता दिया आपको। चलो इसके बाद में और क्लासिफिकेशन इसका अपन करें, आगे क्लासिफिकेशन करें, इसी को अपन ये मान लो कि आगे बढ़ाए अपन, तो आगे और बढ़ा रहे हैं इसी को, किसी को, इंटीजर्स को, ठीक है। तो इंटीजर्स को आगे बढ़ाएं तो बेटा तो क्या कर सकते हैं अपन, क्या एफर्ट डाल सकते हैं, ये इंटीजर्स में चल रहा है बेटा, इसी को अपन मान लो कि आगे बढ़ा रहे हैं, तो इसमें और क्या कर सकते हैं अपन, जैसे सम संख्याएं, सम संख्याएं, ठीक है। सम संख्याएं जिसको अपन कहते हैं EVEN, इवन नंबर्स, इवन नंबर्स। बेटा ये बहुत शानदार इंट्रोडक्शन है नंबर्स का, पहले उसके बाद में भाजकता के नियम वगैरह है, यूनिट डिजिट के जो रूल्स है वो सब बताएंगे आपको, ठीक है। तो सम संख्याएं क्या होती है बेटा, विच नंबर्स, विच नंबर डिविजिबल बाई 2, समझ गए, या नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2। आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि नंबर्स विच इज डिविजिबल बाई 2, यानी वे संख्याएं जिन जो कि 2 से क्या होती है, डिवाइड होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? अब कई बच्चों के डाउट हो जाता है, इनमें 2 से डिवाइड वाली कौन सी होंगी? माइनस में भी होंगी, प्लस वाले 0 भी होता है 2 से, तो आप क्या लिखेंगे इसमें? इसमें लिखेंगे माइनस का 4, माइनस का 2, 0, 2, 4, 6, समझ पा रहे हो? इस तरह से इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ये 0, ये सारी क्या है, सम पूर्णांक है। सम पूर्णांक, पूर्णांक का एक हिस्सा है ये सम पूर्णांक, जो कि 2 से विभाजित होती है, 2 से भाज्य वाली, ठीक है। इधर विषम पूर्णांक की बात करें, विषम पूर्णांक इसको कहते हैं ओड नंबर्स, ओड नंबर्स, विषम पूर्णांक। इसमें क्या होगा, इसमें होगा नंबर्स विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2, जो 2 से विभाजित नहीं होती है, पूरा पूरा 2 से भाग नहीं जाता है। कौन सी होंगी वो बताओ इनमें? आप जैसे आपने किया माइनस का 5 किया, माइनस का 3 किया, माइनस का 1 किया, 0 को छोड़ दें वो 0 हो जाता है, फिर इधर 1 2 नहीं 3 5 एंड सो, समझ पा रहे हो अच्छी तरह से? तो ये सारे क्या आ गए, विषम पूर्णांक आ गए। यहां तक किसी बच्चे के डाउट है बोलो? क्लियर हो गए सभी बच्चे को? ठीक है, समझ पा रहे हो?
तो हमने पूर्णांक संख्याएं जो हैं उनको अलग अलग डिवाइड किया। दोबारा सुन लीजिए, पूर्णांक इंटीजर जो नंबर सभी परिमेय संख्या होती है, इन परिमेय संख्या ये सारी परिमेय है, नीचे लिखी जो कि सब परिमेय है, ठीक है। अब इनको अलग अलग किया हमने पूर्णांक में। पॉजिटिव कौन से है? 0 न, ये क्या है? न धनात्मक, ठीक है, नाइदर एंड नॉर बोल सकते हो, नाइदर एंड, न तो धनात्मक न ऋणात्मक, ठीक है, और ये ऋणात्मक वाली होगी। फिर इसी को आगे, उधर जगह नहीं है तो मैंने इधर थोड़ा नीचे कर दिया, इसी को आगे फिर हमने क्या बढ़ाया, इसमें से सम संख्याएं कौन सी होगी और विषम संख्याएं कौन सी होगी। पूर्णांक को अपन डिवीजन, या फिर आप अलग से कर सकते हो, दोबारा यहां पे आप कर सकते हो पूर्णांक, चलो अलग से कर लेना अच्छा रहेगा। पूर्णांक यहां कर लिया, पूर्णांक को फिर से आपने डिवाइड किया, सम कौन से और विषम कौन से। इतना समझ पा रहे हो? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये भी सभी जो चीजें, ये नंबर्स हैं, इनका क्लासिफिकेशन अपन कर रहे हैं। ये सारी बातें सब बच्चों को अच्छा लग रहा होगा, समझ पा रहे होंगे, अच्छे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे होंगे। आगे बढ़े, फिर आगे बात करते हैं, इसी को बढ़ा रहे हैं आगे बेटा। ये जो हम इंटीजर्स कर रहे थे, इधर हमने धनात्मक ये जो हमने किए, इसी की अपन बात करेंगे आगे। तो दोबारा यहाँ पे अपन कर लेते हैं, ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स हमने जो किया है, इसी की बात अपन आगे कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो इधर अभी जो पॉजिटिव किया था हमने, पॉजिटिव इंटीजर्स हमने किया था, उसी की बात आगे बढ़ा रहा हूं, उसी को, कि बोर्ड पे इतना स्पेस नहीं है, मैं लिख नहीं पा रहा हूं, आप देख पा रहे होंगे, तो इसको फिर मैं आगे बढ़ा रहा हूं, ठीक है। आगे कैसे बढ़ा रहा हूं सभी बच्चे देखेंगे। आगे उसको बढ़ा रहे हैं, जैसे एक होता है अभाज्य संख्या, क्या होती है? अभाज्य संख्या, जिसको अपन बेटा बोलते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्या है बेटा। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? इसको दो रूप में आप कह सकते हैं, मौखिक रूप से समझा दूंगा आपको, कि वे संख्याएं जो एक और जो कि एक और स्वयं के अलावा, एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है। एक और स्वयं के अलावा, जैसे मान लो 2 है, 2 में खुद 2 का भाग जाएगा, डिवाइड जाएगा। ये कंप्लीट किससे डिवाइड हो सकती है? 2 से और 1 से। आपको पता है कि एवरी नंबर्स डिविजिबल बाई 1, ठीक है, तो 1 का भाग तो सब में जाएगा। इसलिए ये जो 2 है, ये 2 खुद 2 और 1 के अलावा और किसी का इसमें भाग नहीं जाता है। तो जो संख्या खुद से इटसेल्फ, और कौन? 1, तो 1 एंड इटसेल्फ, यानी कि एक और जो स्वयं है उसके अलावा और किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या कहलाती है। या दूसरे रूप में अपन ये कह सकते हैं, अब जैसे मान लो 3 है, तो 3 में 3 और 1 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है। जैसे मान लो 5 है, तो 5 में 1 और 5 के अलावा और किसी का डिवाइड नहीं जाता है। जैसे मान लो कि 7 है, तो 7 में 1 और 7 के अलावा इस किसी का डिवाइड नहीं जाता है। तो ये सारे के सारे 2 हैं, 3 हैं, 5 है, 7, ये सारे क्या है बेटा? ये अभाज्य संख्याएं हैं। इसका मतलब ये हो गया कि आप ये कह सकते हो, अपन गुणनखंड किसे कहते हैं? फैक्टर्स किसे कहते हैं? जैसे मैं आपको कहूँ कि 6 का फैक्टर बताओ, तो 6 के फैक्टर का मतलब है कि वे संख्याएं जिसका गुणनखंड का मतलब होता है, गुणनखंड वो होते हैं जिनका पूरा पूरा भाग जाए, मतलब कंप्लीट डिवाइड हो, ठीक है। तो जिन संख्याओं का 6 में पूरा पूरा भाग जाए वो इसके गुणनखंड होंगे, फैक्टर्स होंगे। तो आप 1 का भाग इसमें जाएगा, ये 1 इसका फैक्टर है, 2 का इसमें जाएगा, 2 इसका फैक्टर है, 3 का इसमें जाएगा, 3 इसका फैक्टर है, 4 का नहीं जाएगा, नहीं है, 5 का नहीं जाएगा, नहीं है, और 6 इसका फैक्टर है, खुद भी तो खुद का फैक्टर है। तो ये इसके टोटल क्या हो गए? टोटल फैक्टर्स बन गए, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जिस संख्या के, मैंने पहले क्या कहा कि जिस संख्या में एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाए, वह संख्या प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या कहलाती है। इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि जिसके एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स हो, विच नंबर्स ओनली हैव क्या? 2 फैक्टर्स, उसको अपन क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको अपन? प्राइम नंबर्स बोलेंगे, ठीक है। तो आप समझ पाए? तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देना मेरी बात को, यहां पे लिख सकते हैं, नंबर्स विच इज having only 2 factors। तो वो संख्याएं जो having only 2 factors, वे संख्याएं जो केवल 2 ही गुण, जिनके 2 ही गुणखंड होते हैं, मतलब, और वो भी मैं आपको क्या कौन कौन से होते हैं? 1 ब्रैकेट में बता रहा हूं, 1 एंड इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ, बात समझ आ गई? 1 एंड इटसेल्फ, एक तो खुद और एक समझ पा रहे हो? अब कैसे? जैसे मैंने बताया आपको कि जैसे अभी 2, 3, 5, 7 etc, ठीक है। तो ये सारी संख्याएं क्या है?
अभाज्य संख्याएं हैं। समझ पा रहे हो अच्छी तरह से, क्योंकि इनके जो गुणनखंड है वो फिक्स है, एग्जैक्ट है। कितने? हैविंग टू फैक्टर्स ओनली। ओनली का मतलब केवल और केवल, ओनली का मतलब केवल और केवल, एग्जैक्ट कितने? टू फैक्टर्स गुणनखंड जिसके होते हैं वो क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। समझ पा रहे हो? ठीक है। इनमें अब एक जो वन है, वन जो होता है बेटा, वन, ओनली वन, ये नाइदर एंड नोर, नाइदर एंड नोर। क्या नाइदर एंड नोर का मतलब समझ गए? या आप इसको ऐसे लेके नाइदर प्राइम एंड, चलो इसको अपन बाद में करते हैं, वन को छोड़ देता हूं मैं, इधर बात करता हूं मैं भाज्य संख्याएं। एक बार मैं करता हूं भाज्य संख्याएं, थोड़ा समझ में आएगा आपको। तो भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, ठीक है। अभाज्य संख्याएं कर ली, इधर पहले करेंगे भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं मतलब कंपोजिट नंबर बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर्स, देख पा रहे हो? भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर का मतलब है कि जिसके एक से ज्यादा क्या हो? गुणनखंड हो, सॉरी दो से ज्यादा क्या हो? गुणनखंड हो। अभाज्य संख्याओं के कितने गुणनखंड होते हैं? दो होते हैं। और भाज्य संख्याओं के दो से ज्यादा होंगे। तो विच नंबर्स, अब ये कह सकते हो, यानी कि नंबर विच इज हैविंग नंबर ऑफ फैक्टर्स मोर देन टू, मतलब दो से ज्यादा हो। हिंदी में बात करें तो वे संख्याएं जिनके गुणनखंड दो से ज्यादा हो। जैसे मैंने लिखा 4, मैंने लिखा 6, मैंने लिखा 8, समझ पा रहे होंगे, ETC, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई सभी बच्चों को, ठीक है। तो क्यों, ऐसा क्यों? जैसे 4 है, 4 में 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, और खुद 4 से होता ही होता है। तो कितने फैक्टर हो गए इससे? कितने गुणनखंड हो गए? 3 हो गए ना। तो दो से ज्यादा हो गए। जिसके एग्जैक्ट 2 होते हैं वो तो अभाज्य संख्या होगी, ठीक है। यानी 4 में खुद 4 और 1 के अलावा अन्य संख्या का भाग जा रहा है, और वो है 2, इसलिए ये अभाज्य न होकर के भाज्य होगी, कंपोजिट होगी। ऐसे मान लो, चाहे वैसे मान लो कि 2 से ज्यादा गुणनखंड जिसके हैं वो क्या है? भाज्य है, कंपोजिट। 6 है, 6 के अभी बताए थे मैंने, 6 का 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 6 होता है, बहुत हो गए 2 से ज्यादा, ठीक है। 8 है, तो 8 के आपको पता है कि 1 होता है, 2 होता है, 4 हो जाएगा, खुद 8 हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा हो गया ना 2 से, तो 2 से जो मोर देन होते फैक्टर्स, दिस इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। तो भाज्य संख्या समझ में आ गई और भाज्य संख्या समझ में आ गई, ठीक है। तो ये 1 जो है, इसकी मैं बात कर रहा था कि ये 1 है, ये न तो भाज्य होता है, भाज्य है, और न ही अभाज्य है। इस बात को समझेंगे। ये जो 1 है, एक जो होता है, ये एक न तो भाज्य संख्या होती है, कंपोजिट नंबर होता है, और न ही ये क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है, यानी कि प्राइम नंबर होता है। इसलिए मैं कह रहा था थोड़ी देर पहले आपको कि 1 है, ये नाइदर प्राइम एंड नॉर कंपोजिट नंबर्स। नाइदर और नॉर का मतलब न तो ये भाज्य अभाज्य है, अगर मैं प्राइम पहले बोल रहा तो अभाज्य मान लो, तो पहले कंपोजिट बोल रहा तो भाज्य मान लो, तो एक ही बात है। तो नाइदर एंड नॉर, तो ये एक है, ये न तो भाज्य है न अभाज्य है, ठीक है। तो भाज्य अभाज्य में किसी में नहीं आएगा। और क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एक जो है, इस एक का फैक्टर केवल एक ही है, एक में केवल एक का डिवाइड होता है और किसी का होता ही नहीं है। तो इसका तो न तो 2 हुए, अगर 2 फैक्टर होते तो ये अभाज्य बन जाता, और न 2 से ज्यादा हुए, अगर ज्यादा होते तो क्या बन जाता? भाज्य बन जाता। तो न तो ये 1 से 2 बने, न तो 2 बने एग्जैक्ट, इसलिए न अभाज्य बना, और न 2 से ज्यादा बने, मोर देन 2 फैक्टर्स, इसलिए न भाज्य बना, कंपोजिट बना। तो फिर कितना रह गया? ये तो अपने आप एक अद्भुत माया रहेगी। तो ये अद्भुत माया कौन है? कि न तो भाज्य न अभाज्य में इसको रखा गया है। समझ पा रहे हो अच्छी तरह से? एक और खास बात बताऊं मैं आपको, क्या यहां पे नोट करके अच्छी बात, एरो का निशान लगा कर जो मैं बोल रहा हूं वो समझ पा रहे हो आप, कि दो एकमात्र हम सम संख्याएं कौन सी होती है? अभी बताया था, विच इज डिविजिबल बाय 2, जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। कौन कौन सी बताई थी? 2, चलो यहां बता देता हूं रफली, 2, 4, 6, 8, नेगेटिव भी बताई थी, नेगेटिव भी बताई थी मैंने आपको, ठीक है ना। लेकिन अपन बात कर रहे हैं किसकी? पॉजिटिव इंटीजर्स में, इसलिए नेगेटिव को छोड़ दें, क्योंकि नेगेटिव सम संख्याएं जो 2 से विभाजित पूरी होती है, डिविजिबल बाय 2, वो सम संख्याएं इवन नंबर्स होते हैं, वो नेगेटिव भी होते हैं।
लेकिन मैं उनमें पॉजिटिव की बात कर रहा हूं क्योंकि हमने ऊपर लिखा पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स में जो सम संख्याएं होती हैं, पॉजिटिव इंटीजर में जो सम संख्याएं होती हैं उनमें आपको पता ये है। तो ये जो सम संख्या, इनमें एकमात्र यही ऐसी सम संख्या है, एक ऐसी धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक सम पूर्णांक जो है, धनात्मक सम पूर्णांक ओनली दो ही ऐसी संख्या है, सम पूर्णांक है जो कि एकमात्र क्या किस में आ गया, बताओ किस में आ गया, अभाज्य संख्या में, और बाकी सारे किस में आ गए, भाज्य में आ गए। समझ गए? तो दो एकमात्र ऐसी सम संख्या है, सम संख्या है जो अभाज्य है। समझ पा रहे हो? तो एकमात्र ऐसी सम संख्या इवन नंबर्स बताओ जो कि प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, तो क्या बताओगे? दो। और बाकी कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं होती है, भाज्य होती है, क्योंकि उनके फैक्टर दो से ज्यादा होते हैं। ठीक है? एक और बात, आपने ये जो अभाज्य संख्या स्टार्ट की उसमें सबसे छोटी कौन सी है? यही है ना? फिर तो 3 4, ये तो 3 5 7 ये तो बड़ी है। तो सबसे छोटी, सबसे कम से कम जो है, सबसे छोटी जो है अभाज्य संख्या वो भी कौन होती है? दो ही होती है। तो आप ये लिखेंगे कि दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। तो ये दो है, ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी होती है। समझ पा रहे हो? अच्छा लग रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। इसी की बात कर रहा हूं बेटा, इसी की बात कर रहा हूं मैं। थोड़ा ऊपर लिख रहा हूं तो सभी आप यहाँ साइड में आप देख लेंगे। चलो यहां लिख रहा हूं मैं, इसी चीज को लिख रहा हूं, आगे यहां देख लेंगे यहां। ठीक है? क्या 1 से 50 तक, बहुत बार डायरेक्ट पूछता है एग्जाम में, डायरेक्ट, इसलिए डायरेक्ट लर्न करना सभी बच्चों को। 1 से 50 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं कितनी होती है? अभाज्य संख्या 1 से 50 तक की, 1 से 50 तक में बेटा 15 होती है, ध्यान रखना। अपन 1 से लेकर के 50 तक, 1 से लेकर के 50 तक की संख्याएं लिख लीजिए। उनमें आप, मैंने बताया उस रूल से, 2 फैक्टर्स वाले अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स आप फाइंड आउट करेंगे तो आपको कितनी मिलेंगी? 15 मिलेंगी, 15 मिलेंगी। और ध्यान देना, 50 to 100, 50 से 100 तक में मिलती है 10। ठीक है? तो 1 to 100 कितनी हो गई? 1 से लेकर के 100 तक की संख्या में कितनी हो गई? 25 हो गई। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में भी पूछा हुआ है, सेकंड ग्रेड में भी पूछा हुआ है, और आपके वाई ग्रुप के अंदर भी, एयरफोर्स के अंदर पूछा हुआ है, हर एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है? तो जनरली डायरेक्ट लर्न करना है। 1 से 50 तक की जो संख्या, उसमें से 15 होती है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स होते हैं। 50 से 100 में 10 होती है। तो 1 to 100 जो होती है, 1 से 100 तक की में टोटल कितने होते हैं? 25 होते हैं। इस बात को सभी समझ पा रहे होंगे, समझ पा रहे हो अच्छी तरह से? ठीक है? इतने सभी बच्चे कर पा रहे हैं? आगे बढ़े। ठीक है? चलो आगे लिखते हैं, इसको मिटा दूं मैं। ठीक है? तो यहां तक सभी बच्चे करेंगे। इसके बाद में यहां तक जो हमने अभी तक बेटा इन नंबरों का क्लासिफिकेशन किया है, मिटाने का मतलब है आप इसको अच्छी तरह से नोट करें। ठीक है? आज की क्लास अपनी यहीं तक होगी, उसके बाद में नेक्स्ट क्लास अपन लेके आएंगे। थोड़ा सा मैं इन दिनों बिजी हूं, मैंने आपको सबको बता भी दिया है, लेकिन मैं आपको ये वादा करता हूं, प्रॉमिस करता हूं कि नंबर सिस्टम जो है ना, आप एकदम सीरियस होकर के, कंसंट्रेट होकर इसको आप स्टडी कीजिए। जो वीडियो डाले उनको आराम से पढ़िए, देखिए, अपने बच्चों को बताइए, दोस्तों को बताइए, और मतलब अपने जो रिलेटिव उनको बताइए, और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कराएं। नंबर सिस्टम आपके रगों में दौड़ा दूंगा, ये मेरा वादा है। ठीक है? अच्छी तरह से, लेकिन आप जुड़े रहें। ठीक है? कल अपन जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर जो अपन पढ़ेंगे वो अपन, जैसे मान लो कि रिलेटिविटी, जो अभाज्य संख्याएं होती है, सापेक्षी अपेक्षिक अभाज्य संख्याएं होती है, पूर्ण अभाज्य संख्याएं होती है, उन अलग अलग जो संख्याएं होती है उनके बारे में आगे और करेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए जोशी सर मैथ पॉइंट से। ठीक है? इसी उत्साह और उमंग के साथ दोबारा अपन मिलेंगे। तब तक के लिए घर पे रहे, सुरक्षित रहे, मस्त रहे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।